श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी उड़ने की आशा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो मोच होता है उसको अभी भी दर्द होता रहता है रेणुका को। पर यहाँ पे तभी मोच सुंदरी जो होती हैं, जो मोच ठीक करने वाली हैं, वो आ जाती हैं और वो उसे बोलती हैं कि इनको कमरे के अंदर लेटाना पड़ेगा, बिकॉज इनका ये हाथ का भी मोच है और गर्दन का भी मोच है, तो इस वजह से इनको हम लिटा के ही उनकी मूंछ को ठीक कर सकते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसको धीरे से भी वो चल रही है तो दर्द होता रहता है। तभी जैसे ही वो उसे लेके जाने लगता है तो तेजस जो होता है वो बोलता है कि मैं मेरी माँ को उठा के लेके जाऊँगा, कोई भी नहीं छुएगा। जैसे ही वो उठाने जाता है तो उसके ही खुद को कमर में मोच आ जाती है, तो ये देख के सब लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोला जाता है कि तू मत कर, पर वो बोलती है कि आई तो बहुत भारी हो गई है। तो फिर यहाँ पे सचिन जो होता है वो फिर मस्ती करने लगता है, पर वो बोलती है कि नहीं, मैं बहुत दुबली पतली हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसे लेके जाती है अंदर, तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि इसको अभी हाथ में तो ठीक हो गया है मोच, पर गर्दन की मोच अभी बाकी है, जो कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। और यहाँ पे परेश जो होता है वो बहुत परेशान होता है जब उसका मोच ठीक करना गए होते हैं। तभी सचिन उसे बोलता है कि बाबा तू तो वैसे बिल्कुल फिल्मों की माफिक लग रहा है, जैसे कि जब किसी हीरोइन को बच्चा होने वाला आता है तो वो बाहर हीरो कैसे घूमता रहता है, वैसे ही लग रहा है तू। तो उसे मस्ती सोचती रहती है, तो उसे बोलता है कि भाई तू चुप हो जा थोड़ी देर के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रेणुका के गर्दन में बहुत दर्द होता रहता है और रेणुका उसे ठीक करने के लिए उसे बोलती है कि ये कब तक ठीक होगा, क्योंकि दर्द तो बहुत हो रहा है। तभी जो सचिन है वो उसे पैसे देता है मोच वाली आंटी को। तब जैसे ही वो मोच ठीक करके जाती है तो वो बोलती है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगी। तभी वो उसे जो तेजस होता है वो बोलता है कि मेरे को भी कर दीजिए ना प्लीज़ आंटी, मेरे को भी कर दीजिए, मेरा भी मोच ठीक कर दीजिए उस डिस्काउंट में। तो वो उसको भी ठीक कर देती है एक मुक्का मार के। तो उसे सचिन बोलता है कि मार इसको, खजूर को दो चार मुक्का और तेज से मार। और फिर वो जैसे ही जाती है वहाँ से तो वो सहेली को बोलती है कि तेरी वजह से ये सब हुआ है, तेरी वजह से ही आज ये सब कुछ, क्योंकि तू चाहती नहीं कि मैं कोई बिजनेस करूँ और अच्छे से कर सकूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सचिन जो होता है वो उसकी साइड ही लेता है और वो मस्ती में बोलता रहता है कि हाँ भाई तू तो बिल्कुल सही है, तेरी वजह से आज ये सब हुआ है। बार बार वो उसके साथ ऐसे मस्ती करता रहता है कि अगर तू नहीं चाहती, तूने भी तो उनको अच्छे से कंपटीशन दिया, तेरे को थोड़ा कम डांस करना चाहिए था ना। नहीं तो उनको ऐसा लगा जोश में वो भी ज़्यादा डांस की, जिसकी वजह से फिर उनका तू तो ठीक हो गई, लेकिन उनको तो कैसे मोच आ गई, दर्द हो रहा है। तो फिर ये सब सुन के सैली को बहुत बुरा लगता है। सैली सोचती है कि ये लोग सब लोग मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं, मैं कितना भी अच्छा करने की सोच लेती हूँ पर किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ती है कि मेरे ऊपर क्या बीतती है, मुझे भी बुरा लगता है। पर यहाँ पे वो उससे गुस्से में हो जाती है, उससे गुस्सा करने लगती है। तभी उसे बोलता है कि ऐसा नहीं है सहेली, मैं तो मस्ती कर रहा है, तेरे से मस्करी कर रहा है, तो तू क्यों ऐसे गुस्सा कर रही है। तो वो बोलता है कि क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि ये उनकी मौज का जिम्मेदार मैं हूँ। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उससे बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बोलता है कि तू तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती, मेरे को पता है तू इतना कभी किसी के लिए, हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचती है, पर अब क्या कर सकते हैं, वो तो मोजोज तो आ जाने का होता है ना। देख मैं भी तो गया था, मैं भी डांस किया, तू भी डांस की, लेकिन हम लोग को नहीं आया, उनको आ गया। तो फिर ये इस तरीके से मस्ती करता रहता है वो उसको चिढ़ाने के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सोने के लिए उसके लिए तांबे का बर्तन लेके आती है, क्योंकि मोच वाली ने बोला होता है कि इसको तांबे के बर्तन पे आज सुलाना। तो फिर वो जैसे ही तांबे का बर्तन लेके आती तो उसे बोलती है कि तू क्या चाहती है कि अब ये सब तेरी ही वजह से आया है, अगर मेरे को आया तो तेरे को क्यों नहीं आया, तेरे को भी तो आना चाहिए था ना मुझ। तो तभी वहाँ पे सचिन आ जाता है और वो बोलता है कि क्या मैंने सही सुना। तो बोलती है कि इस तरीके से इसको भी तो ये जिस दर्द से मैं गुजर रही हूँ यही दर्द इसको होगा, तब पता चलेगा। और इतना भला बुरा सुनने के बावजूद भी सहेली वहाँ पे खड़ी रहती है उसकी मदद के लिए और उसकी देखभाल के लिए। पर वो उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सचिन जो होता है उससे गुस्से में बोलता है कि तू ये ऐसे कैसे बोल सकती है बाबा क्या है बाई को, तेरे को पता है ना सैली तेरे लिए कितना तेरे लिए बर्तन ला रही है, तेरे को तेरा ध्यान रखती है। और फिर उसके बाद वो उसे बोलती है कि ये सब कुछ सिर्फ दिखावा है। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि रिया जो होती है वो उसे बोलती है आकाश को कि मुझे भी जाके देखना है कि वो कैसे उस बर्तन पे सोएगी पॉट पे। तो फिर वो उसे बोलती है कि इस पे कैसे सोया जाएगा, तो फिर इस पे कैसे डुबक्की लगा के, उसको वो बोलता है कि इसमें डूब के बैठने का है। तो उसको बोलती है कि कैसे करेंगे, वो मस्ती बहुत करती रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं सचिन भी उसका और मजाक बनाने लगता है और उसके बाद बोलता है कि
जो रेणुका होती है वो बहुत ही दर्द होता रहता है उसके गर्दन में, और फिर उसके बाद वो लोग उठा के उसको लेके आते हैं नीचे सुलाने के लिए। और वो सचिन से बोलता है कि सैली जो होती है वो यहाँ पे रहेगी, नहीं तो तू कैसे सो पाएगी, तेरे को तेरा ध्यान रखने के लिए सैली यहाँ रहेगी। और यहाँ पे जो रिया होती है वो उसका देखभाल करने के लिए तब तक वो देखना चाहती है कि वो कैसे बर्तन पे सोएगी। फिर जब सो जाती है तो फिर उसको बोलती है कि ठीक है अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, गुड नाइट, इतना बोल के फिर वो चली जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि रिया को इस तरीके से देख के सैली जो होती है वो सोचती है कि कितनी अभी भी इसके अंदर नासमझ है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही सोती है उस पर तो दर्द होता रहता है, तो सैली अपना मैट बिछाने जाती है, तब तक वो उससे पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ पे मत सो, तुम जाके रोशनी को बुला दो, रोशनी आके मेरे पास सोएगी। तो रोशनी को जाती है बुलाने के लिए। तो यहाँ पे जो तेजस होता है वो उसको बोलता है कि पेन किलर हेल्थ के लिए ख़राब होता है ना, इसीलिए तेरे को नहीं दिया था बाबू, तो तुम उस बात के लिए गुस्सा मत हो। फिर उससे बोलता है ठीक है। और वो उसे जैसे ही सैली उसे बोल के जाती है कि तुम अंदर यहाँ पे मेरे साथ सो, मेरा स्टैंडर्ड इतना ख़राब नहीं है कि मैं उससे सैली के साथ सोऊंगी, वो फूल बेचने वाली के साथ। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो जाती है तो अपना ब्लैंकेट लेके आती है, तो तेजस उससे बोलता है कि यार तुम क्यों इधर सो रही हो, चलो मेरे साथ उधर हम साथ में सोएंगे ना। तभी वो बोलती है, उसकी माँ जो होती है वो बोलती है कि अरे तेरे को फिक्र होनी चाहिए कि भाई तेरी माई की तबीयत ख़राब है, तेरे को चोट लगी है, तो तेरे को खुद बोलना चाहिए कि रोशनी तुम इधर सो जाओ उनके देखभाल करने के लिए, और तो अंदर वहाँ पे सो जा जाके। तो फिर वो उसको डांट लगाती है और फिर उसको भगा देती है, और फिर उसको बाद गुड नाइट बोल के वो रोशनी को चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सचिन होता है वो उसको बोला रहता है कि तुम मेरे लिए चाय बना दो, चाय बनाती रहती। तो उसे गुस्सा आता रहता है कि सब लोग उसको ही बुरा बोलते हैं, कितना कुछ भी कर लो। तभी वो आती है तो देखता है सचिन कि क्या हो गया इसको। तो वो बोलती है कि कितना भी मैं अच्छा सोच लूँ, कितना भी इस परिवार के लिए कर लूँ, तुम्हारे भाई ने शादी मेरे से छोड़ के चले गए, तुमसे शादी की तो तुमने नहीं अपनाया, तो मैं क्या करूँ, मैं कितना कुछ कर लेती हूँ, करती हूँ सबके लिए, करना चाहती हूँ और सबको हमेशा खुश रखना चाहती हूँ, लेकिन तो भी मेरी कोई वैल्यू नहीं होती है, मैं ही सबकी गलती है। मैं अगर अभी मैंने चाय बनाई और चाय से तुम्हारा मुँह जल गया तो उसका इल्ज़ाम भी तुम मेरे ऊपर ही डालोगे, तो इससे अच्छा तुम खुद चाय बनाओ। और गुस्से में आके वो बाहर बैठ जाती है और रोती रहती है। तभी सचिन आता है उसे मनाने के लिए, और फिर वो उसे बोलता है कि ये सुनना, चाय बना दिया है मैंने, तुम पी लो ना थोड़ा, ये सचिन देशमुख का चाय है तो तू पी के देख, बहुत अच्छा बना है। पर यहाँ पे वो अभी भी रोती रहती है, उसका अभी भी ठीक मूड नहीं होता। तो फिर वो उसे बोलता है कि अरे सहेली, तेरे को तो पता है ना, मैं उस समय उसको चोट लगी थी, मूंछ वूछ आई थी, तो मैं उसको अब उसके सामने तेरा साइड लेता था, तेरे उसको कैसा लगता, फिर वो और बोलती और भड़कती, तो इससे अच्छा मैंने उसके लिए ही बोल दिया कि ठीक है चल तू ठीक खुश रहे, और वो चुप हो जाएगी। इसीलिए मैंने ऐसे बोला, मस्करी कर रहा था रे बाबा, मैं दिल से नहीं बोल रहा था। मेरे को पता है कि सबको भी पता है कि दिल से पता है और यहाँ से भी दिमाग से भी पता है कि तू अगर इस घर में है तभी ये घर चल रहा है, नहीं तो फिर कोई इस घर में टिकता नहीं है, घर नहीं रहता। तभी वो एक पेपर में एक एग्रीमेंट लिख के रखता है कि अब चाय बनने, कोई भी मस्ती करना है, झगड़ा करना है तो चाय बनने के बाद झगड़ा करने का है। और फिर उसको बोलता है कि किसी भी चीज़ का इल्ज़ाम शैली के ऊपर नहीं डालने का है। तो इस तरीके से वो सारे कंडीशंस लिख देता है, और वो उसे बोलते हैं कि तू इसमें ठप्पा लगा के दे दे, तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे फिर बोलता है कि मैं मस्ती कर रहा था, ये दिल से मेरा कुछ नहीं था वो, इसलिए फिर अब चल ठीक है। तो वो बोलती है कि ठीक है मैं चाय बना के लाती हूँ। फिर वो बोलती है ले मेरे हाथ का, आज चाय पी लेते हैं। तभी वो जैसे ही अपना चाय पीता है तो वो थूक देता है और बोलता है कि यार सैली, मेरा मुंह ख़राब हो गया, मेरे मुंह का टेस्ट चला गया, वो जैसे चूहा मारने वाली दवाई होता है ना, वैसे कैसा लगता है, वैसा ही लग रहा है। तभी दूसरे दिन हम देखते हैं सुबह में जो रेणुका होती है वो उठती है तो उसको अच्छा लगता है और उसका गर्दन भी ठीक हो जाता है, उसका मूंछ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे रोशनी को बोलती है कि तूने मेरा बहुत ध्यान रखा रोशनी, तू पूरी रात जगी रही। तभी वो बोलती है कि मुझे तो अच्छा लगा आपकी देखभाल करके। तभी यहाँ पे सैली जो होती है वो उसको फिर से वो टूंट मारती है कि सब इसी की वजह से हुआ, नहीं तो कुछ लोग तो चाहते ही नहीं है कि मैं ठीक हूँ और अभी दिखावा करेंगे कि मैं खुश हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी जो रिया होती है वो बोलती है कि आंटी मैं भी आई थी आपके कमरे में, आप बहुत तेज़ खर्राटे ले रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई जंगली जानवर है। और यहाँ पे मैंने देखा कि जो
सहेली है उसने आपका बहुत ध्यान रखा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।